मेरी नज़र में राजनीति का मतलब सत्ता भोगना नहीं है। राजनीति का मतलब होता है पहले समय देखो, समय कैसा चल रहा है, आपको उस समय में क्या करने की जरूरत है। फिर स्थान देखो, उस स्थान में क्या क्या कमियां चल रही है, क्या क्या बदलाव होने जरूरी है। उसके बाद कार्य, हमें फिर उसके बाद कार्य करने होते हैं जो समाज में जो खामियां उनको दूर करेंगे, वो काम करेंगे। इसका मतलब मेरी नज़र में राजनीति। मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरा विरोधी है मेरे नौजवान की समस्या, मेरा विरोधी है हमारे नौजवान का होता हुआ पतन। वो जो समस्याओं के लिए लड़ाई लड़नी है, नौजवान को जागरूक करना है, उनके अंदर चेतना जगानी है। विनोद भाटी की सोच एक ऐसी सोच जो नौजवान को शराब पिलाने का काम नहीं करेगी, जो नौजवान को दरी बिछवाने का काम नहीं करेगी, जो नौजवान को नारे लगवाने का काम नहीं करेगी। विनोद भाटी की सोच काम करेगी उच्च शिक्षा तक नौजवान को ले जाने का, बड़ी बड़ी नौकरियों तक नौजवान को ले जाने का, उन्हें बड़े बड़े उद्योगों तक पहुंचाने का। वर्कशॉप, फैक्ट्रियां, कंपनियों के माध्यम से बच्चों के विकास हो सके, अच्छा उनका जीवन स्तर हो सके। इस जो मुहिम है, इसकी शुरुआत हम कल यानी शुक्रवार को गांव अटाली से सुबह 10 बजे करने वाले हैं। पृथला विधानसभा जब से बनी है, तब से जब पहली बार विधायक बने, उन विधायक जी ने अपने क्षेत्र में केवल वहां अपनी नौकरियां दी, केवल 2 गांवों में नौकरियां देते रहे, पूरा पृथला क्षेत्र मुंह की तरफ देखता रहा। फिर दोबारा अगले विधायक बने, उन विधायकों ने एक दलित समाज को अपना बताकर उनसे टिकट लेकर, उस पार्टी से टिकट लेकर उनके दुख सुख में आने का वादा किया। उनके बीच में कभी नहीं गए, कभी कांग्रेस में पहुंचे, कहीं बीजेपी में पहुंच गए। जिस पार्टी में मलाई खानी थी, मलाई खाते रहे और दर बदलू की तरह चलते रहे, गिरगी की तरह रंग बदलते रहे, अपने समाज को हर जगह बेचने की कोशिश की। उसके बाद जो अभी 5 साल पहले विधायक का चयन हुआ, उन विधायक जी ने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार दी। उन्होंने लोगों को झूठे बहाने, लुभावने, वादे देकर इमोशनल ब्लैकमेल किया, उनके सामने मरने गिरने की बात करके पूरे समाज को, नौजवान साथियों को बहकाया, बहलाया और सत्ता हासिल करने के बाद अपने मौजली मस्ती की, पृथला की सोच को नहीं देखा। ये सब देखते हो साथियों, मैं विनोद भाटी एक शिक्षित युवक होने के नाते पृथला क्षेत्र का मैंने सोच बनाई। मैं व्यापारी हूँ, कुशल व्यापारी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मेरी सोच थी कुछ ना कुछ मैं अब अपने समाज के लिए करूँ। जो समाज को बहका ठगा हर बार जाता है, नौजवान को ठगा जाता है, उसको देखते हुए मैंने राजनीति करने का मन बनाया। मेरी राजनीति का मतलब सत्ता भोगना नहीं है। राजनीति का मतलब है कि सत्ता के माध्यम से हमें अपने समाज की खामियों को दूर करना है, हमें अपने समाज का विकास करना है। और इस मेरी जागरूकता नौजवान पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा नौजवान जगे, अपना कुशल नेतृत्व, एक ऐसी सोच को चुने जो सोच उनके भविष्य के निर्माण की है। इस सोच को चुनने के बाद हम पृथ्वी का चहुमुखी विकास कर पाएंगे। यदि मुझे चंडीगढ़ जाने का मौका मिलता है तो एक ऐसी सत्ता, विधायक का एक ऐसा पद होता है जिससे कि सारे क्षेत्र में हम 24 घंटे काम करा सकते हैं, विकास करा सकते हैं। एक ऐसी लॉन्ग विजन की मेरी सोच है कि पृथ्वी में हर समय काम हो, चाहे वो सेक्टर हमारा शिक्षा का हो, चाहे हमारा रोजगार का सेक्टर हो, स्वास्थ्य का सेक्टर हो, स्पोर्ट्स का सेक्टर हो, चाहे हमारे भवन, गली, चौपाल निर्माण की बात हो, चाहे हमारे तालाबों के जीर्णोद्धार की बात हो। तो तालाबों के नाम पर लोगों ने, विधायकों ने अब तक काम के पैसे ठगे हैं, लेकिन काम नहीं हुए। आप देख सकते हो कहीं अब से पहले कहीं आप देखोगे ओपन जिम के लिए पैसे ले लेते हैं। मतलब इतने सैकड़ों उदाहरण हैं हमारी जनता को ठगने के। आज विनोद भाटी ये आपके इस प्रेस मीडिया के माध्यम से घोषणा करता है कि नौजवान जागरूकता पदयात्रा में पृथ्वी का नौजवान भाग होगा, शामिल होगा। हर नौजवान तक, हर समाज तक इस पदयात्रा का मैसेज जाएगा कि विनोद भाटी की ऐसी सोच है जो आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण की सोच है। आपको इस सोच को आगे बढ़ाना है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है, पृथ्वी में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। विनोद भाटी कृष्णपाल जी का सच्चा सिपाही, भारतीय जनता पार्टी का दूत, ये पदयात्रा शुरू करने जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से आप सबसे प्रार्थना करता हूं, कल सुबह 9 बजे कृपया अटाली। ये पदयात्रा हमारी 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला हम फरीदाबाद जिला करना चाह रहे हैं। इस प्रथम चरण में हम आपको बताया, पहले मैंने अटाली, छैंसा, मोहना, हीरापुर, नरियाला, पनहेड़ा और उसके बाद बहलपुर के बाद अपना लडौली, फतेहपुर, दीग, सुनपेड़, साहुपरा, जाजरू, कैली और सीकरी जाके इसका समापन करेंगे। दूसरे चरण को कुछ दिन बाद फिर शुरू करेंगे। इससे जनता में, नौजवान में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नौजवानों को जागने की जरूरत है। साथियों, समस्या होती है लेकिन समस्या का निवारण किया जाता है। विकास एक ऐसी चीज है निरंतर चलता रहता है। आज ये समस्या दूर की, दूसरी
फिर समस्या पैदा होगी। मैंने एक सरपंच होने के नाते, सरपंच यूनियन का प्रधान होने के नाते हर गांव की समस्या को देखा है। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, उनके बीच में से निकला हुआ आदमी हूं। मुझे हर गांव की समस्या का पता है और साथियों, समस्या का निवारण कोई असंभव काम नहीं है। मेरे पास एजुकेटेड डेडिकेटेड टीम है। हमारे पास हर गांव का डाटा होगा, हर गांव का प्रारूप होगा, किस गांव में नालियों की समस्या है, किस गांव में जोड़ की समस्या है, किस गांव में भवन निर्माण की समस्या है। जो गांव का डाटा मेरे पास होगा, उस डाटा पे सरकारी तंत्र इतना बड़ा है, लेकिन हमारे विधायकों की सोच रहती है उस तंत्र का सदुपयोग कर सकें। वो तो सिर्फ मलाई मारने के लिए उस तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मकसद होगा अपने गांवों में उस सरकारी तंत्र का उपयोग करके, एक विधायक की एक सरकार एक ऐसा माध्यम होती है जो सरकार के माध्यम से पैसा लाकर हम अपने इलाके में करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं विकास के लिए। ऐसी मेरी सोच है कि इंटरनेशनल संस्थान हमारे यहाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल के संस्थान हमारे यहाँ हैं। क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल ले लो, फुटबॉल स्टेडियम ले लो, हमारे पिछले के साथ में खुलने जा रही जेवर एयरपोर्ट आ रही है, तो हमारे इलाके में तो बहुत चीज़ होने वाली है। आने वाला नया गाँव बनने वाला है। मैं बताना चाहता हूँ, विनोद भाटी एक सोच का नाम है। मैं अकेला विनोद भाटी कल वहाँ अपनी जागरूकता अभियान पद यात्रा शुरू करूंगा। उसमें नौजवानों का कारवां मेरे साथ जैसा रहेगा, उनकी मर्जी की बात है। 10 आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, 200 आए, 1000 आए, वो आपको कल पता लगेगा। मेरा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, मेरा कोई विरोधी नहीं है। मेरा विरोधी है मेरे नौजवान की समस्या, मेरा विरोधी है हमारे नौजवान का होता हुआ पतन। मुझे उन समस्याओं के लिए लड़ाई लड़नी है, नौजवान को जागरूक करना है, उनके अंदर चेतना जगानी है। कितने दिन तक अभियान चलेगा? ये अभियान अगले 4 दिन चलने वाला है। 4 चरणों में ये अभियान खत्म होगा। पहले दिन हम रात हीरापुर में समापन करेंगे, दूसरे दिन लड़ौली में समापन करेंगे, तीसरे दिन हम गांव साहूपुरा में समापन करेंगे, चौथे दिन जो अंतिम पड़ाव होगा गांव सीकरी में समापन होगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, नौजवान के अंदर एक जोश होता है, एक पढ़े लिखे आदमी के अंदर एक काम करने का तरीका होता है। मुझे एक एजुकेटेड और डिसिप्लिन राजनीति करनी है। मेरी नज़र में राजनीति का मतलब सत्ता भोगना नहीं है। राजनीति का मतलब होता है पहले समय देखो, समय कैसा चल रहा है, आपको समय में क्या करने की जरूरत है, फिर स्थान देखो, उस स्थान में क्या क्या कमियां चलनी है, क्या क्या बदलाव होने जरूरी है, उसके बाद कार्य में फिर उसके बाद कार्य करने होते हैं जो समाज में जो खामियां उनको दूर करेंगे, वो काम करेंगे। इसका मतलब मेरी नज़र में राजनीति। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, नौजवान की ना तो कोई जात होती है और कोई भी नेता किसी एक समाज से नहीं बन सकता। मैं आज कहूँ मैं राजपूत समाज का ठेकेदार हूँ, मैं जाट समाज का ठेकेदार हूँ, मैं एससी समाज का ठेकेदार हूँ। कोई भी नेता, कोई भी सरकार या कोई भी विधायक एक समाज से नहीं बन सकता। 36 बिरादरी का आप सोच रखोगे, 36 बिरादरी को सम्मान दोगे, 36 बिरादरी का समर्थन करोगे, तो ही आप लोगों का प्यार, समर्थन और मत हासिल कर पाओगे। ऐसी मेरी सोच है। और एक कुशल नेता को हमेशा 36 बिरादरी का सम्मान करने का काम करना चाहिए। किसी जाति पाति को सोचकर काम नहीं करने चाहिए। विकास कार्य हर किसी क्षेत्र में करने चाहिए, हर किसी जाति के लिए। दूसरी बात, हमारे विधानसभा चुनाव में हमारा पिछले के हर दलित वर्ग को पता है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां एक ऐसी नीति, हर दलित वर्ग में जिसके पास मकान नहीं होता उसके छत के लिए पैसे दिए, फ्री में राशन देने का काम करती है। वो गरीब परिवार जिनके बच्चे नौकरी नहीं लगते थे, पिछली सरकारों में जो नेता होते थे, ठौंडा होते थे, उनकी लिस्ट जाती थी, उनके बच्चे नौकरी लगते थे लिस्ट के हिसाब से। लेकिन आज दलित का हो या किसी बिरादरी का बच्चा हो, टैलेंट के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर उसे नौकरी मिलती है। तो इस सरकार को 100% मुझे आशा है, मैं अपने लोगों में भारतीय जनता पार्टी कृष्णपाल जी की नीतियों को पहुंचाऊंगा, संदेश को पहुंचाऊंगा। और 100 के 100 हमारा दलित समाज का नौजवान, आपने हर प्रोग्राम में देखा होगा मेरे में कितनी मात्रा में आपको नौजवान दिखाई दिए होंगे। मैं ठौंडाओं की राजनेताओं की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं सभी पदाधिकारियों को सम्मान तो करता हूँ, पंच सरपंच सब चीज का मेरा सम्मान है, सभी ठौंडाओं का सम्मान है, लेकिन मैं नौजवान को सबसे आगे रखता हूँ। नौजवान हमारे भारत देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है, हमारे पृथ्वी क्षेत्र के विकास की आस है। अगर हमने नौजवान को संभाल लिया, नौजवान को हमने कुशल बना दिया, उसे उद्यमी बना दिया, उसे बड़ा व्यवसायी बना दिया, बड़ी नौकरी पर ले गए, तो हमारे पृथ्वी को किसी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी मेरी